Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel, Progressive Education. So, I am here, Tamanna Hussain, with my new video related to the topic direct and indirect proportion. So, before starting this topic, I want to tell you guys that I have already uploaded a video related to the introduction of the chapter direct and indirect proportion. अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए. उसमें बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी शैल वी स्टार्ट. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक माय डियर. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours rupees 60, 8 hours rupees 100, 12 hours 140 and 24 hours rupees 180. Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूंगी माय डियर. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नीचे दिए गए जो आपको कार के पार्किंग चार्जेस दिए गए. आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं सो हमें पे करना होता है. लाइक हम अपनी कार को या फिर अपनी बाइक को किसी भी व्हीकल को पार्क करते हैं तो उसका हमें एक अमाउंट पे करना होता है जो कि पार्किंग चार्जेस के फॉर्म में आपको पे करना होता है. सो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप 4 घंटे पार्क करोगे, पहली कंडीशन है कि 60 रुपये पे करना है. दूसरी कंडीशन है 8 आवर्स के 100, 12 आवर्स के 140 एंड 24 आवर्स के 180. आपको बताना है कि जो पार्किंग चार्जेस हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के या नहीं. सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन. सो सबसे पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो उसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था माय डियर कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, अगर एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, या फिर एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज होगा. और मेन बात ये होता है कि उनमें लाइक कोई भी एक पर यूनिट का जो चीज है वो दैट विल बी रिमेन सेम. सो हियर वी विल चेक. सो in car number 1, let's say it is a car number 1. so यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, जो इसका टोटल अमाउंट है ये 60 रुपीज दे रहा है भाई 4 आवर्स के. इट मीन्स व्हाट विल बी दिस, दैट इज 4 1 4 एंड 4 5 20. इसका मतलब ये 1 घंटे के 15 रुपीज पे कर रहा है अपने कार को पार्क करने के. इसी तरीके से C2 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ये 100 रुपीज दे रहा है 8 आवर्स के. ठीक है, 8 आवर्स की. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 घंटे के पार्किंग चार्जेस कितना ये पे कर रहा है. तो लाइक 4 2 8 एंड 4 2 8 एंड 25. सो दिस इज 2 1 2 2 2 4 2 5 10. तो यहाँ पे 1 घंटे के चार्जेस हमें पड़ रहे हैं 12.5. और अगर 3 कंडीशन की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको देना पड़ रहा है 140 रुपीज 12 घंटे के. ठीक है, 12 आवर्स के. 12 आवर्स के आपको पे करना पड़ रहा है. तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं. 12 1 12, 12 ये 12 से नहीं डिडक्ट हो रहा है. सो 2 6 12, 2 7 14, देन 0 का 0. then we will divide it. So 120 को आपको डिवाइड करना है 140 को आपको डिवाइड करना है 12 आवर्स से. When you will divide you will get 11.67. ओके, देन आपका नेक्स्ट है 24 आवर्स के आपको पार्किंग चार्जेस देने हैं 180. सो यू विल डिवाइड ओवर हियर. 6 4s are 24, 6 3s are 18, 0 का 0. ठीक है, देन आप डिवाइड करोगे 30 को 4 से. सो 4 7 28 एंड 4 5 20. So this is your 7.5.
दिस इज योर ₹7.5। सो माय डियर, यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली कंडीशन में आपको 1 घंटे का जो पार्किंग चार्जेस हो रहे थे वो 15 रुपीज आपको पे करना हो रहा था, और कंडीशन नंबर 2 में आपको 1 घंटे के पार्किंग चार्जेस पड़ रहे थे 12.5। कंडीशन नंबर 3 में आपको 1 घंटे के पार्किंग चार्जेस पड़ रहे हैं 11.67 अप्रॉक्स, एंड कंडीशन नंबर 4 में आपको 1 घंटे के पार्किंग चार्जेस पड़ रहे हैं 7.5। इट मीन्स here C1 is not equals to C2, is not equals to C3, is not equals to C4। So यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आप लिखोगे therefore it is not in डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। Let's come to the next topic. To the next question. This is our question number 2. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of the base. यहाँ पे बोला गया है भाई, एक पेंट है उसको बनाना है, उसके लिए रेड पिगमेंट जो है, जब 1 पार्ट रेड पिगमेंट का मिलाया जाता है तो उसके साथ 8 पार्ट्स जो हैं वो बेस के मिक्सअप किए करे जा रहे हैं और फिर एक पेंट को रेडी किया जा रहा है। ओके, सो इन द फॉलोइंग टेबल, नीचे जो टेबल दिया गया हुआ है इसमें बोला गया है फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। इन्होंने बोल रखा है अगर हम रेड पिगमेंट 4 मिलाएंगे तो बेस कितना ऐड अप करना होगा, और अगर आप 7 रेड पिगमेंट्स मिलाओगे तो बेस कितना ऐड अप करना होगा, और 12 अगर रेड पिगमेंट्स आप ऐड कर रहे हो तो बेस कितना ऐड अप करना होगा, इसी तरीके से 20 पे कितना ऐड अप करना होगा। सो ऑब्वियस सी बात है माय डियर, अगर आप रेड पिगमेंट को इंक्रीज करोगे तो आपको बेस भी इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इट मींस एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो आप लिखेंगे कि इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और कंडीशन क्या होती है माय डियर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की? कंडीशन होती है दैट इज x अपॉन में y will be equals to some constant k, some constant k. So here let the base be x1, x2, x3 and x4 respectively. हमने मान लिया माय डियर कि यहाँ पे जो हम बेस ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x3 मान लिया और इसको x4 मान लिया। तो जो इसका रेशियो होगा वो 1/8 के बराबर होगा सभी केसेस में, ठीक है। सो 1/8 will be equals to 4/x1. Then you will cross multiply it by over here. So what you will get, x1 will be equals to 8 4s are how much? That is equals to 32. So x1 की वैल्यू आपकी आ गई माय डियर। सो सिमिलरली 1/8 will be equals to 7/x2. Then again you will cross multiply it over here. What you will get, x2 will be equals to 56. तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की दो वैल्यूज भी निकाल लेंगे, ठीक है। एंड 1/8 will be equals to 12/x3. Then again you will cross multiply. Then what will you get? That x3 will be equals to 96. So and 1/8 will be equals to 20/x4. Again you will cross multiply it. Then what will you get? x4 will be equals to 160. So these are the values of x1, x2, x3 and x4. It means my dear, जब आप रेड पिगमेंट का 4 पार्ट ऐड अप करोगे तो आपको बेस का ऐड करना होगा 32, और जब आप 7 पिगमेंट्स रेड का यूज करोगे तो आपको बेस यूज करना होगा 56, और 12 के साथ आपको पुट ऑन करना होगा 96 इसका बेस, और 20 के साथ इसका बेस यूज होगा 160. Therefore,
Therefore, 32, 56, 96 and 180 are the base required. Are the bases required. Let's come to the question number 3. In question number 2 above, if one part of the red pigment requires 75 ml of the base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of the base? इस क्वेश्चन में बोला गया है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसी टाइप में इसमें भी बोला गया है कि अगर एक रेड पिगमेंट में जरूरत होती है 75 ml ऑफ बेस की, तो इन्होंने पूछा गया है कि आपको रेड पिगमेंट कितना चाहिए होगा अगर आप उसे मिक्सअप करना चाहते हो 1800 ml बेस के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप एक रफ टाइप का ये बनाएंगे बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, देन आप लिखेंगे पार्ट ऑफ बेस. तो वन पिगमेंट के साथ रेड पिगमेंट के साथ आपको बेस चाहिए 75 और आपसे अब बेस की वैल्यू गिवन है, आपको उसका रेड पिगमेंट निकालना है. ऑब्वियस सी बात है माय डियर, जब आप रेड पिगमेंट इंक्रीज करोगे तो बेस भी उसके साथ इंक्रीज करना होगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो आप लिखेंगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. It is the concept of direct proportion. So x upon y will be equals to some constant k. Now we will let x part of red pigment is added with 1800 ml of base. हमने मान लिया माय डियर कि हमने x पार्ट जो है रेड पिगमेंट का वो आपने ऐड किया है 1800 ml ऑफ बेस के साथ. सो क्या होगा 1 अपॉन में 75 विल बी इक्वल्स टू x अपॉन में 1800. सो वी हैव लेटेड x. Then you will cross multiply it over here. What will you get? 1800 will be equals to 75 of x, or you may write it as 75x will be equals to 1800. So we have to find out the value of x. So it is multiplied here, so it will be divided by over here. So 5 ones are 5, we will divide it by the table of 5. 5 ones are 5, 5 5s are 25, then 5 3s are 50, 15, 5 6s are 30, 0 का 0. Okay, then 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 0 का 0. Then 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 4s are 20. So it means we have to add 24 parts of the red pigment with 1800 of the base. So this is our required answer over here. Therefore 24 parts of red pigment is added with 1800 ml of base.